आज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। तो ये रही कुछ खबरें। ग्वालियर के बाल संप्रेषण से 5 बाल आरोपी हुए फरार। रात 3 बजे की है यह घटना। ग्वालियर में एक बार फिर से बाल संप्रेषण गृह से 5 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। ग्वालियर के सिटी सेंटर गोविंदपुरी थाटीपुर थाना इलाके में बने बाल संप्रेषण गृह में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी गंभीर अपराधों में लिप्त बाल अपचारी इसी तरह मौका पाकर फरार हो गए थे। एक बार फिर से उन्होंने बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए संप्रेषण गृह की बाथरूम के वेंटिलेशन की जाली को हटाकर फरार हो गए। यह घटना रात 3 से 4 बजे के बीच की है। बाल संप्रेषण गृह में उस वक्त केयर टेकर मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक ही नहीं लग पाई। जब उन्हें सुबह जानकारी लगी तो हड़कंप मच गया। बाल संप्रेषण गृह से भागे 5 अपचारियों में एक हत्या जैसे गंभीर अपराध में यहाँ बंद था, जबकि 4 अपचारी के अन्य अपराध में यहाँ बाल संप्रेषण गृह में रखे गए थे। इस घटना की खबर सुनकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार हुए बाल अपचारियों की तलाश में जुट गए हैं। बाल संप्रेषण गृह से अपचारियों के भागने की 6 माह में यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी बाल संप्रेषण गृह में मौजूद केयर टेकर से भी पूछताछ कर रहे हैं। एमपीपीएससी ने जारी किया साल 2021 का परिणाम। ग्वालियर के युवाओं ने शहर का नाम किया रोशन। एमपीपीएससी ने साल 2021 की राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इनमें ग्वालियर के युवा ने डिप्टी कलेक्टर का पद अपने नाम पर करके शहर का नाम रोशन किया है। यह 3 साल से एमपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सिलेक्ट होने वाले युवा पवन घुरैया का कहना है कि इंटरव्यू में कोई फिक्स सवाल नहीं पूछा जाता। आपके जवाब के बीच से ही नया सवाल बनाकर आपकी ओर दाग दिया जाता है। इसके अलावा उनका कहना है कि अब वह कमज़ोर तबके के ऐसे साथियों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि वे घर में पहले प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। उनके पिता हेमंत सिंह हाउसिंग बोर्ड में एसडीओ हैं व मां पुष्पा हाउसवाइफ हैं। वे इसके लिए 3 साल से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वे अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ अब ऐसे बच्चों को गाइड करना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनके मन में ऊंचाई पर पहुंचने की ललक है। पवन की इस कामयाबी पर उनके परिजन भी उत्साहित नजर आए। डबरा के एक गोदाम में लगी भीषण आग। 5 फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से भी नहीं पाया आग पर काबू। इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है। आए दिन इससे आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक घटना ग्वालियर की डबरा तहसील से आ रही है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से बारदाने के गोदाम में अचानक आग लग गई। बारदाने में लगी आग कुछ ही पलों में बहुत फैल गई, जिससे उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में तुरंत फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई। इस पर तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, लेकिन 5 फायर ब्रिगेड होने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे 30 से 40 लाख का बारदाना जलकर खाक हो गया। यह बारदाना डबरा की घनी बस्ती में है, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिससे दहशत के माहौल में आसपास के इलाकों के गोदाम भी लोगों ने खाली करा दिए। वहीं मौके पर पहुंचे टेकनपुर के बीएसएफ जवानों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।